को कबहु न आवे जो नदी घटे नानी अपनी आँखों देख लो माध्यम से प्रधान गुरु माता पिता भाई बहनों और तो मेरे तरफ से सब प्रकार और आप लोगों ने सुना ही 1995 5 नवंबर 8 बजे सत्य का आगमन प्रथम गुरु के रूप में हुआ है। प्रथम गुरु के नाम से और प्रथम गुरु ने हमें अपना शिष्य बनाया और जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त कराया। इसलिए ये ज्ञान जो हम आपको के बीच रख और सर्वमान्य वेद शास्त्र जो है उसको पूरा करना, इसलिए ये ज्ञान बिल्कुल नया है। और जब नया नियम कानून बन जाता है तो पुराना नियम कानून समाप्त हो। जैसे यहाँ का नियम कानून क्या है? संसार का जो आपने सुना कि कली धर्म कलयुग केवल नाम यहारा सुमर सुमर नर उतना ही पारा। तो कलयुग में केवल नाम का है, नाम धर्म कर्म पूजा पाठ से आपका कल्याण जीवन का नहीं, सिर्फ नाम से होना। तो ये अभी युग में जो नियम है उसके आधार पे आप चलेंगे तब मानव जीवन का कल्याण, और नहीं तो मानव जीवन का कल्याण नहीं होगा। तब क्या होगा? उनका फल नरक और स्वर्ग का भोग प्राप्त करेंगे, या योगी बन करके सिद्धि को प्राप्त करेंगे, सत्य की खोज में लग जाएंगे। तब क्या होगा कि मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये सब ज्ञान नहीं है यहां, इसलिए नया है। इस बात को ध्यान से सुने कि ये ज्ञान जो प्रथम गुरु का है, क्या कहना है उनका? प्रथम गुरु का। हम तो प्रथम शिष्य हैं, प्रथम गुरु के हम प्रथम शिष्य हैं। तो गुरु क्या है? ज्ञान। और हम क्या है? उनकी शक्ति, शिष्य हम हैं, ये शरीर नहीं। इस बात को पहले समझिए, ये शरीर नहीं, ये शरीर केवल माध्यम है, हम हैं उनके शिष्य, हम शरीर नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। हम प्रथम गुरु के शिष्य हैं, प्रथम हम यानी, और क्या है? तो हम शरीर नहीं है। ये शरीर जो है संसार का अंश है और हम सत्य के अंश हैं। जिसको कहते हैं सब का मालिक एक है, हम लोग सब उसी के संतान हैं जो बोलते हैं। तो हम लोग जो है एक ही
के हैं, एक। तो एक कौन है? उसी को कहा जा रहा है सच, सच्चा। सच का मतलब क्या हुआ? सच्चा। और सच्चा के बाद क्या है? झूठा। तो ये शरीर जो हमको मिला है ये झूठा है और इसके अंदर हम है सच्चा है। तो हम सच्चा के अंश है और ये शरीर झूठा था, संसार का। तो ये रिश्ते नाते किसके हैं? शरीर के। और हम शरीर हैं, इसका मतलब है ये रिश्ते नाते हमारे नहीं है। ये रिश्ते नाते जो है हमारे नहीं है, हमारे शरीर के हैं। पत्नी कौन है? महामाया। और पुत्री कौन है? माया। और बेटा क्या है? मोह। तो हम या तो मोह में फंस गए हैं या माया में फंस गए हैं या महामाया में फंस गए। 3-5 जगह फंसने का है, मोह, माया और महामाया। 3 जगह ये फंसने का है। इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, संत महापुरुष क्या कहते हैं कि अर्धांगिनी जब शादी हो जाए तो धर्म पत्नी का है। धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का अर्थ है कि धारण धर्म, असली धर्म। एक नकली धर्म है, एक असली धर्म। एक संसारिक धर्म है जो नकली है, समाप्त हो जाए। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। ईश्वर क्या कहता है? सारे धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आओ। कब वो होगा असली धर्म? भगवान के शरण में अगर आप जाते हैं सबको छोड़ करके, तब हुआ असली धर्म। वरना भगवान के शरण में आप नहीं गए हैं, भगवान से आपका संबंध नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप नकली धर्म में फंसे हुए हैं। यानी आपके जीवन से पाप नष्ट नहीं हो सकते। क्यों? इस सारे धर्मों को छोड़कर जब भगवान के शरण में जाएंगे, क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, देखिए 3 है, 3 पाठ यहां भी है। महामाया, माया और मोह, 3 पाठ यहां है। और यहां भी है भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। 2 पाठ, 3 पाठ यहां भी है और 3 पाठ यहां भी। सुख, शांति और आनंद, 3 पाठ है। परम सुख, शांति और आनंद। परम सुख, शांति और आनंद। जन्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु सत्य है। जन्म का, जीवन का परम सत्य, जीवन परम सत्य जो चलता ही रहता है, तो जीवन परम सत्य है। तो इसको क्या चाहिए? परम सुख, परम शांति, परम आनंद। लेकिन कौन नहीं लेने देता है? महामाया, माया और मोह। जो इसमें फंस गया उसको जीवन में जो है परम सुख शांति मिल ही नहीं। मोह से उठेंगे, मोह से जब मुक्त होंगे तब जाकर के आप सुखी होंगे। माया से जब मुक्त होंगे तब आप शांति को प्राप्त करेंगे। और जब महामाया से मुक्त होंगे तब आपको आनंद प्राप्त होगा। यानी जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। फिर आपको जो है नीचे नहीं आप जा सकते, आप नीचे जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? आनंद से पैदा किए हैं, आनंद चाहते हैं। और ये 3 थोड़े बताने वाले। तो आप जब अजान से पैदा लिए हैं, उसमें जब मन आपका चला गया तब क्या होगा? परमानेंट आनंद। और परमानेंट आनंद के नीचे क्या है? सुख। वो कभी खत्म होने वाला नहीं। और बीच में शांति,
तो यहां ये भी बात नहीं है, यहां सबसे ऊपर का बात क्या चीज है? पूर्ण शांति। तो कैसे होगा पूर्ण शांति? ये है नूतन ज्ञान। अब सुनिए पूर्ण शांत हम कैसे हो, यानी हम किसकी शक्ति है? तो ब्रह्म की। किसकी? तो सत्य। प्रथम गुरु नाम किसका है? सत्ता। तो हम कौन है? देखिए जब प्रथम गुरु माता पिता, माता पिता कब बने? जब पुत्र पुत्री का जन्म दिया। तो देखिए यहां 4 पाठ हो गया। तो जब हम 3 पाठ से ऊपर उठेंगे, बच्चे से, बच्ची से और पत्नी से, क्यों? ये तीनों जो है ना, ये हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति का मतलब ये शरीर की है, ये जो हमारी मूल जो जड़ है ना, इसके अंदर, शरीर के अंदर, ये शरीर के अंदर उसका जड़ है, शरीर के अंदर। भगवान की शक्ति है माता, परमात्मा की शक्ति है पिता, और गुरु की शक्ति है गुरु की। भोग के लिए नहीं मिला। शादी जो किया जाता है किस लिए? योग के लिए। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म का मूल उद्देश्य है मोक्ष, यानी जन्म मरण से छूटना। भोग किए और काम से जो है भोग की सामग्री है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष, यानी जन्म मरण से छूटना। ये लक्ष्य होना चाहिए पति पत्नी। तो अब ये सब भी छोड़िए, क्योंकि ये सब फंसाने वाला बात है। सब कुछ लोग बोल देंगे और बस मूल उद्देश्य आप भटक जाएंगे। क्योंकि मूल उद्देश्य यहां क्या है? आप ब्रह्म की शक्ति है। प्रथम गुरु माता पिता पुत्र पुत्री के द्वारा जन्म लेकर के आए हैं माता पिता को। कौन मूल कौन है? प्रथम गुरु। प्रथम गुरु इसीलिए पहले लगा प्रथम गुरु। जड़ क्या है? प्रथम गुरु। प्रथम गुरु नाम किसका है? सत्य का। जड़ अब क्या है कि सारे संसार को पूरा शांत कर दिए। अब कौन आ गया? प्रथम गुरु शिष्य। समझिए बात। अब कौन आ गया सामने? प्रथम गुरु शिष्य के द्वारा सत्य का आगमन हो गया। अब क्या बनाएगा? यहां क्या बनाते हैं हम? प्रथम गुरु का शिष्य हम बनाते हैं। वहां पैदा करना था, इसलिए द्वैत चाहिए था। यहां बनाना है, इसलिए एक होना, एक सिद्ध है। तो हम शिष्य क्या बनाते हैं? चारों को। किसका? प्रथम गुरु। क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता पुत्र पुत्री है। चारों को हम किसका शिष्य क्या बनाते हैं? तो प्रथम गुरु का, चारों को। और कहते हैं कि आप चारों मिलकर अशांति किए सारे संसार को, आप चारों मिल करके शांति कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। बस यही ज्ञान है। और अगर मैं सत्य का साथ आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि असत का साथ दे रहे हैं। असत का साथ क्या हुआ? कैसे असत का साथ दे रहे हैं? देखिए ब्रह्म सत्य है। वेद क्या कहता है? ब्रह्म ही सत्य। ब्रह्म का साथ देना, गुरु के पास जाओ, वरना तुम भगवान को भी नहीं जान सकते। ये माइक बुद्धि है, माइक। संसार को ही जान सकते, भगवान को नहीं जान सकते। तो अब यहां क्या करना है कि हमको ये सब से अद्भुत आ गए हो। अब हमको जो है भगवान और परमात्मा का भी सवाल यहाँ नहीं। अब सवाल एक ही बात का, क्योंकि भगवान भी आ चुके हैं और परमात्मा भी आ चुके हैं। यानी भगवान खुद सत्य की खोज करने वो भी आ गए अवतार लेके, प्रकट होकर के आ गए। कौन? परमात्मा कभी ये भी खत्म हो गया। जीवन पर्यंत सत्य को खोजते रहे और अपने शिष्य को बोल दिए कुछ समय तक भिक्षा मांग के भोजन करना, जब तक सत्य प्राप्त न हो जाए। तो भाई ये लोग अभी खोज रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया है? खोजने के लिए बोले थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं कि संसार में लिप्त हो। आज जो है संसार में लिप्त हो गए। मंदिर बना दिए और इसके बाद ड्रामा शुरू। तालिबान में देखिए कितना अनादर हुआ है महापुरुष का। तालिबान में जो पूरे समझ लिए मंदिर को तोड़ दिया गया भगवान को। पूरे तालिबान में सब मंदिर को तोड़ दिया। सत्य के आगमन पर सब हुआ कि देखो क्या तमाशा कर रहा है। तो महापुरुष के जाने के बाद उनके अनुयायी उनके विपरीत काम करने लगते हैं और उनका जो है महापुरुष का तो कहां अनादर होता है?
घर में और पास पड़ोस में महापुरुष का अनादर होता है, ये नियम है। लेकिन बाहर कहीं अनादर नहीं होता। लेकिन आज उनके अनुयायियों के चलते बाहर भी अनादर हो रहा। इन्हें यहां बोला जाता है कुछ नहीं, सत्य का आगमन हो गया, ब्रह्म आ गए, तुम चारों ब्रह्म की शक्ति हो। इसलिए ब्रह्म को शिष्या बन करके चारों ब्रह्म को प्राप्त करो और ब्रह्म का साथ दो, ताकि तुम लोग के जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति हो। और अगर तुम ब्रह्म का साथ नहीं दोगे तो क्या होगा? ब्रह्म की शक्ति है ब्रह्मा, और ब्रह्मा का ही ये सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा आग लग गया उसमें, इसीलिए असत हो, आग लग गया और सत और लग गया असत हो गया। तो ये असत और सत्य का यही रहस्य है। आप पहले समझिए, ब्रह्मा की ये सृष्टि है। ये जो आप देख रहे हैं आचार, ये जो है जिसको आप ऋषि कहते हैं, ये किसकी सृष्टि है? ये ब्रह्मा की सृष्टि है, यानी असत की सृष्टि है। और ये जो देख रहे हैं आप, जैसे आपको ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये किसकी सृष्टि है? ब्रह्मा की, यानी असत्य की। ये जो निराकार और साकार है, ये असत्य की सृष्टि है। तो जब आप सत्य को प्राप्त करके सत्य का साथ देने लगेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति होगी, यानी सबसे आप ऊपर उठ जाएंगे, यानी जान से आप निकल जाए। जान, ये जो ब्रह्मा की सत्य की जो शक्ति है, ये ब्रह्मा, अगर आप सत्य को प्राप्त करके, इसीलिए भगवान बुद्ध सबको जीवन पर्यंत खोजते रहे और अपने जो निर्माण को प्राप्त किए, नहीं प्राप्त किए, तब जाकर के जो है, क्योंकि सत्य आए नहीं तो प्राप्त कौन कराएगा? सत्य को प्राप्त कराने की जो शक्ति सत्य पास है, तब जो है सब चीज को बोल दिया। कुछ समय तक भिक्षा मांग के भोजन करते रहना, जब तक सत्य प्राप्त न हो जाए तो वो खोज रहे हैं। लेकिन आप संसार में लिप्त हो गए, गुरु को बदनाम करते। परमात्मा कभी जीवन पर्यंत सबको खोज रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला। कि उनके शिष्य देखिए, उनके अनुयायी आज आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कितना भी मर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? ब्रह्म को, सत्य को प्राप्त नहीं करने के कारण। तो आज जो है हिंदू सबसे पूर्वज है 1995 को ही दूध पिलाना शुरू कर दिया। किसका? पत्थर को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कहते हैं वेद क्या है? भारतीय संस्कृति वेद मूल है। ये किसका क्या है? प्रकाश, सत्य का साथ देना, इसका मूल है। जीवन के अंतिम लक्ष्य सत्य को प्राप्त करके सत्य का साथ देना, भारतीय जो है तो मूल संस्कृति। लेकिन आज जो है बदनाम हो चुका है। तो इसीलिए आगमन हुआ है सत्य का। अब नाम रोशन करना, माता पिता गुरु का नाम अगर आपको रोशन करना है, अपने जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति करना है, तो आपको सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य का जब साथ देने लगेंगे तो अपने आप सारी, लेकिन समर्पित होकर के, पूर्ण रूप समर्पित होंगे तब। प्रथम गुरु के अलावा जीवन में कोई नहीं होना चाहिए तब, जैसे भगवान के अलावा जीवन में कोई नहीं होना चाहिए, तब आपका सारा पाप खत्म हो। जब आप परमात्मा के तरफ, परमात्मा के सिवाय कोई जीवन में आपका नहीं होगा, तब आप शांति को प्राप्त करेंगे। जब परम पिता परमात्मा शिव के अलावा कोई आपके जीवन में नहीं होगा, तब आनंद प्राप्त करेंगे। तो यहां का जो नियम है ना, ये बना हुआ, ये संसारिक क्या है, यानी ये ब्रह्मा जो कहा जाता है ना, ये भी इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है ब्रह्मा का। बस यही पहचान है। एक ब्रह्मा कौन है? जिसकी शक्ति शिव के पास। देव क्या कहता है? अग्नि परम पिता है जो सर्वज्ञ है। किसकी शक्ति है? ब्रह्म। और एक ब्रह्मा कौन है? जो शिव की शक्ति दुर्गा के द्वारा पैदा किया है, जन्म लिया है। ब्रह्मा विष्णु में तीनों पैदा किया।
ये अलग है। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात, फिर ऊपर दिखाता है साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ये संसार क्या है? ये पाखंडी और समझिए कांडी और ज्ञानी गुरु, ये तीन गुरु हैं। ये तीनों के मूल क्या है? मूल यही है तीनों के, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के मूल है। जब यही फंसा है, इसी को समझना, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। हम ब्रह्म प्रथम गुरु माता पिता पुत्र पुत्री चारों शक्तियां ब्रह्म की हैं, सत्य की हैं। हमको सत्य को प्राप्त करने का जो मैंने है, सत्य कृपा करके आ गए हैं और इस शरीर को चुने हैं, शरीर वाले को, उनको सत्य को प्राप्त करनी, उनके द्वारा हमको सत्य को प्राप्त कर लेना और सत्य का साथ देना। बाकी अब हमको कोई लेना देना हमारे जीवन में प्रथम गुरु के अलावा कोई, यानी सत्य के अलावा कोई नहीं। हम उनका साथ दें, बस नए युग सत्य की स्थापना तो वो करेगा, उनका विकल्प है। हमको सिर्फ उसका माध्यम पर उनसे अलग हो गए, जैसे सारे संसार को पूरा शांत कर दिए, अब उनका साथ देके हमको पूरे संसार को पूर्ण शांत कर देना, तो हम हमारे जीवन में अपने पूर्ण शांति की अनुभूति होगी। ये यहाँ का बात, ये नूतन ज्ञान है कि आप सिर्फ एक ही ध्यान रखें कि सत्य की विजय होगी और संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है, यानी मानव शरीरधारी से बड़ा कोई है ही नहीं। देव दुर्लभ, देवता भी मनुष्य जोड़ी पाने के लिए तरसते हैं, देव दुर्लभ शरीर हमको मिला है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्म ने जो है, मालिक ने, सत्य ने हमको यहाँ जो बनाया सबसे बाद में, और क्या कहा? ये संसार हमने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको हमने अपने लिए बनाया, अपने लिए, अपने काम के लिए। इसीलिए कहा जाता है जब जब हुई धर्म की हानि तब तब मानव शरीर में आते हैं। अब काम लेके पैदा करते मानव शरीर। तो अब क्या है यहाँ पर कि अब आप इतने समझ लीजिए, जैसे आप देखते होंगे कि गरीब आदमी गरीब का साथ देता है मन से देता है, गरीब आदमी गरीब का साथ मन से देता है, धनी आदमी का सम्मान मन से देता है। वैसे ही देवता का साथ मन से देता है, दानव के साथ मन से देता है। तो कम से कम इतना तो समझ लिया, मानव अगर है तो मानव का साथ मन से देना चाहिए, एक होकर के सबका साथ देना चाहिए। जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति आप अपने आप करेंगे और नया युग वस्तु का करना तो सत्प्रथम गुरु का संकल्प। ये संकल्प मेरा नहीं है, ये संकल्प प्रथम गुरु का, उसमें हम उनके साथ हो गए। चाहते हैं कि आप भी समझ लीजिए कि कुछ चाहिए, अना ब्रह्म को कुछ चाहिए, जो प्रथम गुरु है उनको कुछ नहीं चाहिए। किनको चाहिए? गुरु जी जो शरीर वाले हैं ना, शरीर के लिए चाहिए। माता शरीर वाले, पिता शरीर वाले हैं ना, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको सेवा करके प्रसन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इसके चरणों में से स्वर्ग है, मोक्ष है, मुक्ति है, तो माता पिता गुरु को आप सेवा से प्रसन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, आप प्रेम से ये प्रसन्न होंगे, भक्ति से प्रसन्न होंगे, धर्म को धारण करने से प्रसन्न होंगे, सत्य की खोज करने से प्रसन्न होंगे? ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रसन्न नहीं होंगे, ये किससे प्रसन्न होंगे? सेवा से प्रसन्न होंगे। तो शरीर को सेवा चाहिए, भगवान को सेवा नहीं चाहिए, परमात्मा को सेवा नहीं चाहिए। वो भगवान भाव के भूखे हैं, परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, और मालिक जब आते हैं तो जो उनका साथ देते हैं उनको उनके ऊपर उनका आशीर्वाद होता है, उनपे वो प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए आप जो है निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझ करके सबका साथ दीजिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। आपका कोई भी ऐसा बनेगा, समझिए कोई अपना जो भी इच्छाएं है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। आप संकल्पित होकर साथ दीजिए, इच्छा किए बिना, इच्छा कुछ मत रखिए, साथ से देखिए सारे समस्या का समाधान। आप कोई भी है,
यहाँ छुड़वाया कुछ नहीं जाता। आप चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, ये देती है भी नहीं, इससे मतलब ही नहीं। भगवान ने कहा कि भाई ये सारा संसार कुटुंब परिवार है, यहाँ कोई द्वेष का हिसाब ही नहीं। परमात्मा एक, आपके माता पिता एक है, ध्यान देता है। शरीर वाले एक ही माता पिता है, एक ही वो गुरु जी होना चाहिए, एक ही वो गुरु जी है, वही असली वाला। और उसका मूल जड़ जो है तो अंदर बता रहे हैं, किसके अंदर, शरीर के अंदर जड़ है। भगवान भी इसके अंदर, परमात्मा भी इसके अंदर, सर्वज्ञ होने का है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, वो भी इसके अंदर है। और मालिक कहाँ है, सत्य कहाँ है, तो इसके अंदर। गुरु को सर दे दी, सर पे तो गुरु का अधिकार, सर दे दिए गुरु को सर दे दी, साफ आपका गुरु जी ले लीजिए, फिर मांगने को क्या जरूरत। साथ दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो, अंदर से ही सब बात करनी। प्रेम से बोलिए गुरु की। कुछ भी मांगने की जरूरत है, मिल मांगे मोती जैसे मांगे मिले न भी, मांगते हैं इसीलिए नहीं, क्योंकि मांगना क्या होता है, हम कुछ दे दिए हमको मिलना चाहिए, तो क्या हो गया धंधा, या कुछ नहीं दिए खाली मांग रहे हैं। ये भिखारी का औलाद अपने सामने दे रहे हैं, दूसरे को रहे हैं। देखिए यहाँ पर चक्कर है, तो ये जो चक्कर है ना भाई, हम माता पिता गुरु की सेवा जो है भाई, गुरु ज्ञान दे रहे हैं, देखिए आते हैं ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, अंदर से हमको शक्ति मिल रही, फायदा हो रहा है, शांति मिल रही है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। गलती हम ही है कि मैंने हम नहीं चल पा रहे, इसीलिए हमको नहीं तो फायदा तो है। अच्छा इसमें बोलिए, सही बोलिए, गलत नहीं, यहाँ कोई दलाली का काम नहीं होता। गुरु में जब से जुड़े हैं, आपको शांति है कि नहीं, कुछ फायदा है कि नहीं है, जरा हाथ उठाइए, किनको फायदा है। अब आप देखिए, अब आप ही देख लीजिए कि मैंने समझ लीजिए कि यहाँ पर जो देख लीजिए कि मैंने, आपको लगता है कि आधे से ज्यादा है जिनको फायदा है, तो सबको फायदा होगा, कोई ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। आप चल नहीं पा रहे हैं, हमारे बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए फायदा हम करिए। आप पूर्ण समर्पित होकर के इस परिवार में शामिल हो जाइए। देखिए कितना मेंबर बनने के लिए क्या है, आपको मैंने समझ लिया कि आपको कितना छूट दिया, क्या इसमें है कि भाई 1 महीना मेंबर बनना है आपको, सदस्यता का क्या है, सदस्य बनने का क्या है, इसमें सबका साथ देने में 100 रुपये, आप थोड़ा ठीक है तो 200 रुपया, अच्छा उससे भी अच्छा है मेरे परिवार में तो 500, 300 की बात है, और तो कोई बात नहीं करते। आप 10,000 5,000 दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोला जाए। जिस परिवार में जिनको नाम लिखाना है, सदस्य बनना है, सबका साथ देना है, या तो 100 रुपया में नाम लिखा दीजिए, कम से कम वाला। ये वो चाहिए पिता के 150 हो जाता, 5 रुपया भी दाम हो गया, तो 100 रुपया नहीं देगा, भिखमंगो दे सकता है, भिखो मांगेगा तो अपना काम छूट करके भाई कहेगा कि मैं गुरु जी पर ध्यान, 100 रुपया गुरु जी को देना, भूखे रह जाएंगे लेकिन गुरु जी को देना। तो गुरु जी हमारे खाने वाले हैं, पीने वाले, सेवा नहीं करेंगे तो काम बर्दाश्त हो, वो नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जब ये बात आते हैं तो सब चुपचाप, क्यों पिता वो करना चाहिए, तुम्हें चाहिए जिसको तो भूख तक खाइए, तो फिर क्या किया जाए, दूसरा क्या किया जाए। मानव जीवन देव दुर्लभ है, देवता को भी 1 रुपया देते हैं तो 10 रुपया देता, और मानव जीवन देव दुर्लभ, तो मानव जीवन को खाली देना है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है, उनको तो सिर्फ देना है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं संसार, उनको देना चाहिए, लेने के लिए बस तैयार हो जाते। बस यही आपके विपत्ति का कारण है, यही आशा जो है सारे दुखों का मूल कारण है। ये इसको छोड़िए, असर का साथ दीजिए, कर्तव्य समझ लीजिए कि हम एक भिखारी को दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि भाई भिखारी आया है, वो गुरु को ही माने भिखारी है, समझ कहिए कि भाई गुरु सबको देने वाला, सब सीधा तन भी, मन भी, धन भी, प्रथम गुरु नाम सबका, सत नहीं सब कुछ आपको दिया। इसी समझ करके आप जो कहिए चलिए महीना में भिखारी को जो मांगने आया है ना, हम इसको 100 रुपया दे देते हैं, 200 रुपया 500 देते हैं, तो भिखारी को देते हैं तो मानते हैं, दे देंगे भाई, चलो 100 रुपया दे देंगे, 200 देंगे, 500 देंगे, जैसे भी वो दे देंगे भाई, अब मांगने आया दे देते हैं। ऐसा दे करके तो देखिए, चाह कुछ नहीं, चाहने का जरूरत नहीं है, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाए। एक बार ऐसा करके आप देखिए फायदा होता है, करके देखिए ना भाई, 6 महीना देखिए ना, बुढ़ा गए हैं, कोई बच्चे तो लगे हुए हैं, करते करते दुनिया बोला पहुंचेगा कहीं ना, अच्छा काम कीजिएगा तो
स्वर्ग जाइएगा, ऊपर जाइएगा, पूरा काम कीजिएगा तो नरक जाइएगा। और अगर ये दोनों से उठ जाइएगा, धर्म से धारण कर लीजिएगा तो मुक्त हो जाएगा संसार से, बंधन से। है आई सही, हमको न स्वर्ग से मतलब है, नरक से मतलब है, न हमको मोक्ष से मतलब है, न हमको मुक्ति से मतलब है। हमने सारे संसार को पूरा काम किया है, हमको शांति चाहिए पूरे संसार में। गुरु क्या है इनका कहना चाहता है कि भाई बस 2025 का तो बात है, कहते हैं कि भाई कुछ न कुछ अपने इस परिवार में शामिल हो गए, कुछ निकाल करके अपने दे दो। अब फिर भी हम इनको 95% को देखते हैं कि एकदम खाली मांगने की चक्कर। गुरु जी और जरा सुनिए ना, गुरु जी सुनिए ना, ऐसा हो गया वैसा हो, किसी भी फल लेने का हम क्या करें? देखिए इसमें दो चार है, जो मांगने वाला है वो निश्चित है उसको मिल जाएगा, तो भाग जाए, वो नहीं रहेगा यहाँ। क्यों क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो मिल गया, उसको लपेटने के चक्कर में रहेगा, और बढ़े और बढ़े, अब उनके पास फुर्सत नहीं रहेगा। और नहीं मिला तो अब इसके पीछे भी चाहिए नहीं। एक बार प्रेम से बोले प्रथम गुरु की। अब हमारा देखिए आपको छोड़ा कुछ नहीं रहा, हम देखिए 4 वर्ष का तपस्या किसका की है? हमारे देखिए पत्नी भी समझ लिए कि घर पत्नी श्रेष्ठ है, इतना मानने वाली है कि समझिए हमरे बिना जब 10-5 मिनट रहना कम मुश्किल है। पुत्र भी देखिए रहे आप कि कितना लायक है, पुत्री भी सब लायक है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जो तपस्या हम किए हैं और सबको समझ लीजिए हम छोड़ करके परिवार का निर्माण करके हम आपका हो जाए कि भाई हम सबका साथ हैं, सब कुछ त्याग करके सब करके। अब आप जो है समझ लीजिए हमारा कोई इस कार्य में साथ दीजिए, बस यही तो बात बोल रहे हैं, दिखाइए सबके साथ। एक बार प्रेम से बोलेंगे फिर से प्रथम गुरु की। जिनको ही परिवार में नाम लिखा होगा सबों ने कार्य सबका साथ देना चाहिए, लेकिन कोई सबका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोगों को जिनको नाम लिखाना है ठीक है, बहुत समय हुआ, दूर से लोग आए हैं, जाना इसलिए प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। 18वीं के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद जो है लेना, इसके बाद जो है भोजन का व्यवस्था किया गया है, भोजन करके ही प्रसाद लेके ही हम, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमें तो फिर बराबर आने जाना है, आप लोग कभी भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।